अस्सलामुअलैकुम। जियो डिजिटल के साथ मैं हूँ राबिया शेख। नाजरीन, ये वही गलियाँ हैं जहाँ पर दुआ जहरा खेला और कूदा करती थी, और यही वो गली है जहाँ 16 अप्रैल के रोज़ दुआ लापता हो गई। इस वाक़ये के तकरीबन 2 माह बाद आज सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें ये कहा गया है कि दुआ जिसके साथ जाना चाहे, जहाँ जाना चाहे, अपनी मर्जी के साथ जा सकती है। इस फैसले के आने के बाद दुआ की अपने वालिदैन से मुलाकात भी करवाई गई। मुलाकात बहुत मुख्तसर सी थी, लेकिन इस मुलाकात में बहुत से जज्बाती मनाजिर देखने में आए। दुआ की वालदा जो हैं वो 2 बार बेहोश हो गई, और इसके बाद जो है इनके वालिद को भी परेशान सी हालत में इधर से उधर भागते हुए देखा गया। अब दुआ जहरा के वालिदैन का क्या मौक़िफ़ है और वो क्या सोच रहे हैं, इसी सिलसिले में आज हम दुआ जहरा के घर पर आए हैं। तो आइए उनसे मिलकर जानने की कोशिश करते हैं कि अब उनका आगे का लाया अमल क्या होगा। 5 मिनट में मैंने उसे गले से लगाया, उसे चूमा, उसकी आंखों से आंसू निकले। मैं, मेरी बच्ची, मेरी वाइफ हम सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जब हम मर जाएंगे तो हमें लाहौर में ले जाके हमारी लाशों को भेज दीजिएगा। मुझे आप बताएं, जब उसको लेके आते हैं तो जानवरों की तरह लेकर आते हैं, जैसे कोई डाकू आ गया। बिलावल को भी ये बोलना चाहूँगी कि मैं एक बड़ी बहन होने के नाते मैं आपके आगे हाथ जोड़कर, एक माँ हाथ जोड़ रही है, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची गलत हाथों में खुदा के वास्ते मत जाने दें। खुदा के वास्ते मेरी बच्ची को बचा लें। सर, आज तकरीबन 2 माह बाद सिंध हाई कोर्ट ने फैसला जारी किया है कि भाई जहाँ दुआ चाहे, जैसे चाहे, वो अपनी मर्ज़ी से जा सकती है। तो इस फैसले से आप कितने मुतमईन हैं? देखिए, सबसे पहले मैं इस फैसले से, क्योंकि उसमें उन्होंने फ्री विल दी है बच्ची को, वो किस तरह दी जा सकती थी मुझे ये समझ नहीं आई। क्योंकि जो एज डिटर्मिनेशन का जो टेस्ट था उसको जिस तरीके से लिया गया, एक सिंगल डॉक्टर के थ्रू उन्होंने वो लिया, कोई पैनल नहीं बनाया गया, मेडिकल बोर्ड कोई तश्कील नहीं पाया। 16 to 17, क्लोज टू 17 उन्होंने डाली। मेरा सवाल है जी, मैं 17 साल मेरी शादी को हुए हैं, मेरी बेटी 17 साल की कैसे हो सकती है? जितनी मेरी अदालतों में केसेस लग रही है, मैं हर अदालत में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता हूँ और उनसे मैं सवाल करता हूँ। आज भी मैंने जज साहब से किया कि मेरे पास नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, बच्ची का बेफाम है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है जिस पे उसने ट्रैवलिंग की हुई है, मेरी शादी का सर्टिफिकेट है, मेरी शादी का वो यूनियन कौंसल वाला भी जो मौलवी निकाह पढ़ाता है उसी वक्त जो देता है वो भी है, बच्ची का हॉस्पिटल की जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो भी है। 2015 के ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो नादरा से रिलेटेड हैं, इसमें से जैसे पासपोर्ट, बेफाम, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह। तो क्या मुझे 7 साल पहले इस वाक़े का पता था कि ये 7 साल बाद ये वाक़या होना है, और मैंने उस वक्त एज को फैब्रिकेटेड करके वो डाल लिया? जब आपके पास इतने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं और क्राइम से बहुत अरसा पहले की डेट्स में वो बने होते हैं, तो वो बोनाफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकती। कोर्ट के जो लॉ है उसके अंदर ये लिखा हुआ है। इसके बावजूद टेस्ट करवाया गया। आई हैव नो इशू विद दैट, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वैलिड एक मेडिकल बोर्ड के थ्रू टेस्ट होना चाहिए था। अब चूँकि टेस्ट ही हमने उसे वो कर दिया, तो जज साहब को फ्री विल देना ही नहीं चाहिए थी। जैसे जब एक एज मशकूक हो गई, फ्री विल नहीं बनती थी। एनीवेज, मैं फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ अदालतों पर मेरा हमेशा से भरोसा रहा है। 2 महीने बाद आपकी दुआ से मुलाकात हुई, ये बहुत लंबा वक्त था। 2 महीने पहले वाली जो दुआ थी, जो आपके साथ रहा करती थी, वो अब की दुआ वैसी थी? ड्रास्टिक चेंजेस हैं जी उसके अंदर। वो है ही नहीं जो 2 महीने पहले थी। उस दिन भी हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की, हमें रिक्वेस्ट बच्ची ने उसे, क्योंकि बच्ची अंडर प्रेशर थी, उसने डिनाई कर दिया, जज साहब ने भी डिनाई कर दिया। आज बच्ची की माँ से कंट्रोल नहीं हुआ, वो बेहोश हो गई कोर्ट के अंदर। जज साहब ने, उनकी ग्रेटनेस है जी, उन्होंने मिलने का टाइम अपने कोर्ट रूम के अंदर उन्होंने लो किया। लेकिन देखिए, जब भी ऐसा टाइम लो किया जाता है, एटलीस्ट 1 घंटा या कम से कम मिनिमम 30 मिनट्स की मुलाकात तो होनी चाहिए। इतना राइट तो माँ बाप का बनता है। मैं वहाँ पे बैठा बच्ची के साथ, हम जो ही जाके बैठे हैं, मेरा ख्याल है मैं बहुत ज़्यादा टाइम बताऊँ तो 5 मिनट का टाइम होगा। उस 5 मिनट में मैंने उसे गले से लगाया, उसे चूमा, उसकी आंखों से आंसू निकले। उसके बाद 5 मिनट में उसे बोलता रहा कि बेटा, ना डरने की ज़रूरत है, और अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, हम उसका एहतराम करते हैं। अब जज साहब के सामने आते हैं, दोनों बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलिए। वहाँ से सिर्फ इस पूरी मुलाकात में दुआ के अल्फाज क्या थे आपसे? वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मुझे यकीन है अगर 30 मिनट्स का टाइम अलॉट होता तो उसका वो डर निकल जाता। 5 मिनट के अंदर वो पिघल गई और उसने मुझे कहा कि ठीक है बाबा। जब मैंने उसे कहा कि आओ जज साहब के साथ चलते हैं बेटा यहाँ से इस मुलाकात के बाद, और वहाँ पे जाकर आप जज साहब के सामने बोलो कि मैंने माँ बाप के साथ जाना है, और मैं भी बोलूँगा कि अगर बच्ची की ऐसी कोई ना मैं इस पर जुल्म करता हूँ
ऑब्वियसली बात है, अगर मैं उसे जुल्म करता मैं इतनी बड़ी फाइट ही ना करता अपनी बच्ची के लिए। जो ही उसे सर हिलाया, पुलिस ने उसका बाजू पकड़ा और वो उसे ले गए वहाँ से, क्योंकि उन्हें ये अंडरस्टैंड हो गया था कि बच्ची अब एक्सेप्टेंस की तरफ जा रही है और वो माँ बाप की तरफ उसका जी बिल्कुल। उन्होंने वहाँ पर जो उन्होंने कहा जी बहुत टाइम हो गया, इससे ज़्यादा टाइम हम नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा टाइम अलाट नहीं। जज साहब ने इतना ही टाइम बोला था, हालांकि जज साहब ने टाइम तो बोला ही नहीं था। उन्होंने बाजू पकड़ा और घसीटते हुए उससे ले गए, और वो एक सफ़ेद शलवार कमीज़ वाला वही आदमी, उसने उसको पकड़ा और फिर मैंने उससे कहा कि तूने इसको हाथ कैसे लगाया है मेरी बेटी को? कहता है ये मेरी बेटी है। आपका क्या मुतालबा है कि अब क्या होना चाहिए? देखें जी, मैं सबसे पहले तो मुतालबा करूँगा, क्योंकि मैंने कोर्ट्स यूज़ किए हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊँगा, मैं यहाँ पर रुकूँगा नहीं। अभी फ़िलहाल ट्रायल कोर्ट में ये केस गया है, ट्रायल कोर्ट में हम इसे सुबह से फ़ाइट करेंगे। वहाँ पर हमारा केस, उसका जो बेसिकली अब जो इन्होंने उसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आंसर है वो जस्टिस इकबाल कलोड़ो उसको लेकर चल रहे थे, और उन्होंने पिछला जो लास्ट हियरिंग थी उसके अंदर उन्होंने एफआईए को भी ये कह के इन्वॉल्व किया था कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है और बच्ची को बाहर स्मगल होने से रोका जाए। निमरा काज़मी के केस में ऐसा नहीं हुआ था, उसे बयान नहीं जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने लेने दिया था, उसको 2-3 दिन का टाइम दिया गया था, उस दौरान उसके मेडिकल डिटरमिन किया गया था और उसके बाद बच्ची ने आके बयान दिया था। लेकिन मेरी बच्ची को स्ट्रेट अवे जाके कटहरे में खड़ा करके तो बयान ले लिया गया। अब वो जिस हाथों से जिस खौफजदगी से आई थी उसने वही बयान दे दिया और केस फिनिश कर दिया गया। किडनैपिंग ख़त्म हो गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ख़त्म हो गई, ये लव मैरिज का सीन चला गया जी कि बच्ची तो खुद गई है। चलें अब इस केस को हम इस तरीके से फ़ाइट करते हैं। जो निकाह खान पकड़ा गया उसने कहा मैंने ये निकाह नहीं पढ़ाया हुआ, उसने मुझे मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दिया हुआ है। उसने कहा है जी कि मेरे इस निकाहनामे के ऊपर थंब लगा हुआ है, साइन स्टैम्प, ये सब उस वकील ने ये जाली मेरे से बनवाए हुए हैं। 3-4 फॉर्म थे जो उसने बना के रखे थे, उनमें से ये यूज़ हुआ है। तो कल आप इस सिलसिले में कोई एहतजाज भी करने जा रहे हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भूख हड़ताल भी करेंगे, ठीक है। मैं, मेरी बच्ची, मेरी वाइफ, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जब हम मर जाएंगे तो हमें लाहौर में ले जाके हमारी लाशों को भेज दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सेल ही हो रही है। आज की मुलाकात के लिए दुआ कैसे राजी है? देखिए, वो बच्चे को जो बोला जा रहा है वो वही बोलेगी ना, उसको बोला गया है अपने माँ बाप से। मुझे आप बताएं, जब उसको लेके आते हैं तो जानवरों की तरह लेकर आते हैं, जैसे कोई डाकू आ गया है, उसके ऊपर 2-2 चादरें डालते हैं, उसको खींचते हुए लेके आते हैं, यहाँ तक ब्लैक उसको किया हुआ, नीचे उसको बंद किया है, फिर उसको कहते हैं नीचे देखो। क्यों कहते हैं आप? बच्ची को तो हमने बाजियाब करवाया ना, तो आप बच्ची को क्यों कह रहे हैं आप? वो लड़का आराम से खड़ा होता है और इसकी तरफ 50 वो उन्होंने पुलिस वाले, औरतें और मर्द खड़ा किया होता है, और ऐसे लेके भाग रहे होते हैं जैसे पता नहीं हमने उसको आंखों से मार देना है, हमने पता नहीं दूर खड़े होके, हमें तो पास भी नहीं जाने देते। जिस दिन दुआ यहाँ से लापता होगी 16 अप्रैल की रात, तो क्या आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि दुआ कुछ नाराज़ है या कुछ परेशान सी है या कुछ ऐसी चेंजेस के वो कुछ नया करने जा रही है? देखिए, 16 तारीख जो थी रोज़े थे, शहरी में वो बैठ के वो ये प्लान कर रही थी कि मेरी बर्थडे 27 को मेरी बर्थडे आ रही है अप्रैल को, तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इधर आके नानों को कहा उसने कि नानों मुझे ये चीज़ें चाहिए और मुझे ये आपने देना है, मामू आपने ये देना है, तो वो ये प्लान कर रही थी। आपको क्या ऐसा लगता है कि कभी दुआ ने एक ज़हीर नामी शख्स का नाम लिया हो? क्योंकि वो ये कहती आई है अब जब से इस केस का स्टार्ट हुआ है अब तक कि ज़हीर से मेरी पसंद की शादी है, वो पबजी के ज़रिए मुलाकात हुई। लेकिन ऐसा तो होता है ना कि माँ बाप की अटैचमेंट, माँ की सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होती है। देखिए, तो मैं हाउस वाइफ हूँ और 24 घंटे में घर में ही रहती हूँ ना, ठीक है। फिर उसके पास मोबाइल नहीं था, पहली चीज़ रब्ते के लिए मोबाइल होता है, वो नहीं था, तो मैंने उसको आज तक कभी कान पे फ़ोन लगे नहीं देखा। और ज़हीर की अगर आप बात करती हैं तो मुझे अगर देखिए, अगर हमें ये चीज़ पता हो तो हम उसको कराची में क्यों ढूंढेंगे? 3 दिन तक तो हम गलियों में ढूंढते रहे, ये पुलिस भी गवाह है, आप जाके पूछ सकती हैं। जी जी। मैं खुद एक माँ होकर मैं एक लीटर पानी की बोतल लेके लोगों की टैंकियाँ मैंने चेक की हैं, फ्रिज चेक किया है, लोगों की किचन की कैबिनेट चेक की हैं, हमने एक अलमारियाँ खोल के चेक की। किसी ने हमें आराम से चेक कराई, किसी ने हम पे गुस्से भी हुए कि अलमारी में होगी। अब हमने कहा, मेरी बहन ने कहा मार के डाल दी हो तो टैंकियों में होगी। यकीन करें 3 दिन तक तो हम आगे और पीछे गली को देखते रहे, तो अगर हमें ये चीज़ पता हो तो हम तो डायरेक्ट उधर जाते ना। बीइंग अ पेरेंट्स जो है, आप हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगी दीगर पेरेंट्स को? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, एक पाकिस्तानी होने के नाते और मैं सिंध में रहती हूँ, तो मैं एक माँ होने के नाते और मैं बिलावल को भी ये बोलना चाहूँगी
कि मैं एक बड़ी बहन होने के नाते मैं आपके आगे हाथ जोड़कर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची गलत हाथों में खुदा के वास्ते मत जाने दें। आप जरदारी साहब, आपके जो फादर हैं, वो खुदा के वास्ते मेरी बच्ची को बचा लें, मेरी बच्ची को गलत हाथों में जाने से रोक लें। निर्मा के लिए रूल है कि वो रह सकती है 18 साल तक। मेरी बच्ची को 14 साल की होकर तो उसको भेजा जा रहा है, लेकिन चलें, आपने जो इन्होंने बनवा लिया है उसके हिसाब से भी उसको 18 साल तक के लिए रोकें और इसको देखें कि मतलब हमारी सिंध की बच्ची है, यहाँ का केस है, यहाँ पे हल होना चाहिए। ये थोड़ी है कि वो लाहौर जाएं।